नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए केतु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के बारे में जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है और जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, और वो है केतु। 18 मई प्रातः 4:30 पर केतु राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। इस तरह केतु के इस गोचर में सर्वाधिक प्रभाव सूर्यदेव का रहेगा, क्योंकि केतु सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु को धर्म की ध्वजा भी कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं, और यही वजह है कि केतु को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ फल दे रहे हैं, या आपने उपायों के द्वारा केतु को प्रसन्न कर लिया है, तो ये आपको जीवन में हर वो बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं वहाँ तक लेकर के जाएंगे। साथ ही आपको मोक्ष की ओर भी ले जाएंगे। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब कोई इच्छा शेष न रह जाए तो वो होती है मोक्ष की स्थिति, और शुभ केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जब आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है तो आप स्वतः मोक्ष की ओर मुड़ जाते हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और कैसे जानेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले ये समझेंगे कि क्या है केतु, खराब केतु के लक्षण क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में केतु सबसे रहस्यमयी ग्रह है, और एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी सभी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो स्वतः आप मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया में जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ होंगे, या गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या केतु का गोचर गुरु या शुक्र की राशि में होगा। तभी केतु आपको शुभ फल दे पाते हैं। दूसरी बात, केतु हैं त्याग के कारक, डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक। केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना आप डेवलप करें।
अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाएगी जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये घटना घटित क्यों हुई। अचानक किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही न कर पाएं, अचानक बड़ी धन हानि हो जाना, अचानक से परिवार में किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित होना, ये अशुभ केतु के लक्षण हैं। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आने लगती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों जोड़ों में दर्द। तो ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। गुरु और केतु दोनों को धर्म अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हैं तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ा देंगे और खराब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, इस तरह की लत आपको लगा देंगे। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लग जाते हैं। सांप बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं और इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप केतु का उपाय भी कीजिए। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर केतु गोचर के प्रभाव के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और धन के भाव में केतु आने वाले 18 महीनों तक गोचर करेंगे। लेकिन मैंने थंबनेल में लिखा है 18 मई से 6 जुलाई तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 18 मई को केतु राशि परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। 18 मई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशि में आने वाले 18 महीनों तक रहेंगे। लेकिन 18 मई को नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जहां पर 6 जुलाई तक रहेंगे। फिर नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। इसलिए थंबनेल में 6 जुलाई लिखा है और 6 जुलाई तक के गोचर पर ही चर्चा करेंगे। जब केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 6 जुलाई को, तो पुनः उस पर एक वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। अभी तक केतु कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। केतु क्या हैं? केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, दूरी बना देते हैं और विघ्न बाधा रुकावट भी पैदा करते हैं अगर केतु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए
केतु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही थी, तो भाग्य से दूरी बनाई आपकी, यानी भाग्य का साथ नहीं मिल पाया। पिता से दूरी बनाई, गुरु से दूरी बनाई, और बॉस और सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस को खराब किया। अब केतु यहाँ से जब हट जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता, गुरु और बॉस का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता के साथ आपके अगर रिलेशंस खराब हुए थे, पिता से कोई दूरी बनी थी, तो वह दूरी भी समाप्त होगी। केतु जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो यात्राएं बहुत कराते हैं, और पिछले 18 महीनों में कर्क राशि के जातकों को यात्राएं बहुत करनी पड़ी होंगी, और वो जो यात्राएं हैं वो कष्टकारी यात्राएं रही होंगी। यात्राओं से लाभ कम मिला होगा, कष्ट आपको ज़्यादा मिला होगा। अब यहाँ से केतु हट चुके हैं, तो अब आपको यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि पिछले 18 महीनों के दौरान आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो अब आपका वो ट्रांसफ़र भी कैंसिल होगा और आप अपने घर के पास आएंगे, या अपनी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि केतु तीसरे भाव से हट जाएंगे। तीसरे भाव में अभी तक गोचर कर रहे थे केतु, और यहाँ गोचर करते हुए केतु लाभ के भाव को भी प्रभावित कर रहे थे। तो आपकी जो इनकम जितनी जनरेट होनी चाहिए आपके एफर्ट्स के द्वारा, आपके मेहनत के द्वारा, उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी। अब केतु यहाँ से हट गए हैं, तो आपको लाभ के भाव का पूरा पूरा फल मिलना शुरू होगा। आपके मित्रों से, आपके फ्रेंड सर्कल से आपकी जो दूरी बनी हुई थी वो दूरी भी समाप्त होगी, और आपको आपके फ्रेंड सर्कल का लाभ मिलना शुरू होगा। ये तो होगा केतु के हटने का प्रभाव। अब केतु जब धन भाव में जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये भी समझ लें। केतु जब तीसरे भाव में थे तो तीसरे भाव में गोचर करते हुए केतु की दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ रही थी, तो जीवन साथी के साथ दूरी बनी होगी, और विवाह में भी देरी हुई होगी, विवाह में भी बाधाएं आई होंगी। अब केतु यहाँ से जब हटेंगे तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल भी बेहतर होगा, विवाह के बाधाएं दूर होंगी, और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय भी तेज़ी के साथ आपका आगे बढ़ेगा। केतु 18 मई को सूर्य की राशि सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और सूर्य की राशि कुंडली के धन भाव में है, तो केतु 18 महीनों तक धन भाव में ही गोचर करेंगे। अब दूसरा भाव वो भाव है जो आपकी अपनी मेहनत से अर्न किए हुए पैसे को दर्शाता है। दूसरा भाव आपकी वाणी, आपकी स्पीच है, आपकी बोलने की कला, और आपका परिवार है दूसरा भाव। अब देखिए, कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है वो आपसे क्या कहना चाहता है, अगर आपने ये समझ लिया तो उस भाव से संबंधित सभी फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब केतु तो डिटैचमेंट के कारक हैं, तो धन से डिटैच करेंगे। किस तरह से डिटैच करेंगे आप इसकी गहराई को समझें। आप पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। सीधा सा अर्थ ये है कि आपके पास इतना धन आएगा कि आप पैसों से तृप्त हो जाएंगे, आप पैसों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक है। अगर आपका जीवन इजी गोइंग चल रहा है तो आप पैसों को पीछे भागेंगे ही नहीं।
केतु का एक महत्वपूर्ण गुण है लेट गो, जाने दो। यानी अगर आपकी इच्छा पैसा खर्च करने की है सुख सुविधा के साधनों पर, दान पुण्य पर, चैरिटी पर, लोगों की मदद पर, तो ऐसे लोगों के लिए केतु दूसरे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आप जितना खर्च करेंगे उतना ही तेजी से धन आपके पास आएगा। ऐसा इसलिए होगा कि दूसरे भाव में बैठा केतु आपसे ये कह रहा है कि पैसे की बात है, जाने दो, खर्च होने दो, और आप दूसरे भाव में बैठे केतु की बात मान रहे हैं, तो केतु को आपकी इच्छा पूर्ति तो करनी ही होगी। यानी धन की इच्छा आपकी पूरी ही होगी। अब एक बात का और ध्यान रखें, अगर दूसरे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और आप कंजूस प्रकृति के हैं, एक एक पैसे को पकड़ करके रखते हैं, तो यही केतु आपको धनहीन भी बना देंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव का केतु आपको परिवार से वैराग्य भी दे सकता है। आपके परिवार के लोगों ने जितना आपका शोषण किया, आपके परिवार के लोगों ने जितना आपसे फ़ायदा उठाया, आपने अपने ऊपर एक भी पैसा नहीं खर्च किया, परिवार पर पैसा खर्च करते रहे, और पिछले 2.5 वर्षों से जब आप पर ढैया का प्रभाव पड़ा तो परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया। तो अब ढैया तो समाप्त हो चुकी है, अब केतु धन भाव में आ चुके हैं, तो क्या करेंगे? परिवार से वैराग्य दे देंगे। यानी उन लोगों ने, आपके वो रिलेटिव्स, परिवार के वो सदस्य जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आप उनसे दूरी भी बनाएंगे। यहाँ पर केतु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव कष्ट, पीड़ा, दुख, विघ्न, बाधा, रुकावट, इसका भाव होता है। और केतु तो डिटैचमेंट, अलगाव के कारक हैं। तो आपके जीवन में ढैया के कारण, चूँकि अभी आप 29 मार्च को ढैया से बाहर निकले हैं, ढैया के कारण आपके जीवन में जो परेशानियां, कष्ट, दुख, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई थी, उनसे केतु आपको डिटैच करेंगे, यानी उनसे आपकी दूरी बनाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, आपके जीवन की विघ्न, बाधाएं, रुकावटें समाप्त होंगी। और केतु 6ठे भाव को देखेंगे तो 6ठे भाव की चीज़ों से डिटैच करेंगे, यानी आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था उन संघर्षों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के किसी मैटर से परेशान थे उससे मुक्ति मिलेगी, और स्वास्थ्य लाभ होगा। केतु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। आपके वो साथी, वो सहकर्मी जो कल तक आपकी पीठ पीछे निंदा करते थे, आपके बॉस के विरुद्ध आपके कान भरते थे, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ऐसे लोगों की आप पहचान कर लेंगे और उनसे दूरी बना लेंगे। और जब उनसे दूरी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी करियर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये है केतु का प्रभाव, इसको समझिए और इसी के अनुसार कार्य कीजिए। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको केतु देंगे। और बेहतर रिजल्ट मिले इसके लिए आप केतु का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो,
उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।